बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू पार्ट 12 ऑफ आवर ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट। तो इस पार्ट नंबर 12 में हमें इस चीज़ को जो है डिज़ाइन करना है। तो हम इस चीज़ को डिज़ाइन करेंगे। हमने जो पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा था सेक्शन वाइज, जो हमने इसको स्क्रीन को डिवाइड किया था, तो हम इसमें से कुछ सेक्शंस पे इसको डिज़ाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। तो अभी हम यहाँ पे पहुँचे थे, तो ये चीज़ हो रही थी हमारी। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं लॉगिन बॉडी के अंदर जाता हूँ। मैं यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिखता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे div क्लास इज इक्वल टू पहला जो सेक्शन है वो मैं 4 रख देता हूँ। दूसरा सेक्शन जो है जहाँ पे मेरा लॉगिन की जो विंडो है वो जहाँ पे मैं बनाऊंगा वो 5 रखूंगा। और 4 + 5 हो गया 9, 10, 11, 12 और बाकी बचते हैं 3 में लास्ट में ले जाता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम 2 मिनट के लिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं txt टेक्स्ट, txt टेक्स्ट, txt टेक्स्ट, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो अभी इसका आउटपुट ऐसा जा रहा है, मतलब इंस्पेक्ट करके मैं देखूंगा 4 यहाँ तक आ रहा है। फिर दूसरा जो है 5, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। और जो लास्ट है 3, उसमें भी वो बराबर आ रहा है लेकिन दूसरे में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं इसको सॉर्ट आउट करूंगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। फिर मैं div क्लास इज इक्वल टू call dash 5, तो call dash 5 में कुछ प्रॉब्लम है। call dash 5 ये हमने परसेंट की जगह एंड लिखा हुआ है, मैं इसको परसेंट से रिप्लेस कर दिया। अब मैं देखता हूँ इसका आउटपुट सही आएगा। शायद ये कैश हो गया, मैं इसको कैश क्लियर करता हूँ। अब ये सही आ गया। इंस्पेक्ट एलिमेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4, फिर 5 और फिर 3, ठीक है। 3 हिस्सों में मैंने इसको अब मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो अब मुझे इसी अकॉर्डिंग अपना लॉगिन पेज जो है वो इसके बीच में बन जाएगा, यहाँ पे इस पोर्शन में। तो आता हूँ मैं यहाँ पे डिज़ाइन पार्ट के लिए मैं यहाँ पे काम करता हूँ। अब टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, अब ऐसे ही ब्लैंक छोड़ना है मुझे। अब मुझे इसके अंदर काम करना है। जो मेरा ये call dash 5 है, इसके अंदर मैं अब डिज़ाइन करूँगा इसको। तो इसके अंदर काम करने के लिए मैं एक यहाँ पे और एक div बना लेता हूँ, क्लास देता हूँ मैं कुछ उसका, और मैं इस div को क्लोज करता हूँ। मैं ये div इसलिए बना रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मुझे कॉल 5 जो है इसके अंदर, ये मेरा call dash 5 है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसके अंदर मुझे अब कोडिंग, इसके अंदर मुझे अब ये बनाना है, ये फॉर्म एक बनाना है। तो इसीलिए मैं इस फॉर्म का जो div है, इसका जो बॉक्स है, उसका एक क्लास बनाता हूँ और उस क्लास का नाम मैं रखता हूँ, कुछ भी रख सकते हैं, मैं रखता हूँ लॉगिन फॉर्म। क्योंकि ये लॉगिन फॉर्म है तो मैंने वही नाम इसको दे दिया, लॉगिन फॉर्म। तो अब लॉगिन फॉर्म को डिज़ाइन करना है। पहले लॉगिन फॉर्म को मैं कॉपी करता हूँ। इसको मैं डिज़ाइन डिफॉल्ट.css में नहीं करूँगा क्योंकि ये लॉगिन फॉर्म मेरा एडमिन रिलेटेड है। ये मेरा एडमिन वाला पार्ट है, ये मैं एडमिन, क्योंकि जो मुझे ये लॉगिन फॉर्म बनाना है, ये पर्टिकुलर एक एडमिन का जो पार्ट है, ये एडमिन के लिए मुझे बनाना है, ये मुझे उसके लिए नहीं बनाना है। तो मैं इसको एडमिन का जो CSS है उसमें, डिफॉल्ट.css में नहीं, एडमिन.css में मैं इसको बनाता हूँ। मैं लिखता हूँ डॉट लॉगिन फॉर्म। तो मैं भी कुछ नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ min height, min height नहीं, मैं बैकग्राउंड देता हूँ, बैकग्राउंड इज टू हैश EE ये देते हैं। और बॉर्डर इज टू 1px सॉलिड, बॉर्डर से इसके जो एज पे वो लाइन बन जाएगी। मैं उसका कलर जो देता हूँ हैश CCC, ठीक है। इसको सेव करते हैं और इसका रिजल्ट देख लेते हैं। अब ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ये इसलिए रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने अभी जिस तरह डिफॉल्ट.css को इंक्लूड किया था उस तरह admin.css को इंक्लूड नहीं किया हुआ है अभी। तो हम इसको इंक्लूड करेंगे यहाँ पे। अगर आप इसको सेव भी करेंगे तब भी जब तक आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। मैं इसको इंक्लूड करता हूँ क्योंकि ये हेड वाला पोर्शन जो लॉगिन में है, हेडिंग, तो ये हमारा एडमिन एसेंशियल्स के अंदर चल रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे इसी तरह इंक्लूड करता हूँ जिस तरह मैंने डिफॉल्ट को इंक्लूड किया था। बट यहाँ पे एक फ़र्क है कि डिफॉल्ट जो है हमारा डिफॉल्ट.css, ये हमारा मेन फोल्डर, मेन जो रूट फोल्डर है वहाँ पे है। अगर मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाता हूँ, डिफॉल्ट जो है डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट.css वो इसमें है, सीक्रेट नहीं, ये स्टाइल्स जो फोल्डर है, ठीक है, इसमें है डिफॉल्ट.css। तो लेकिन ये जनरल मेन इसमें है, रूट फोल्डर में है। लेकिन अब मुझे एडमिन के अंदर जाना है, एडमिन में है मेरा स्टाइल्स, वहाँ पे है admin.css। तो एडमिन का स्टाइल्स जो एक्सेस करना है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्फिग में लिखा हुआ है। ये मैंने लिखा हुआ है एडमिन स्टाइल, इसको मैं कॉपी करता हूँ। वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एडमिन के अंदर जो स्टाइल्स है, एडमिन जो है वो एडमिन फोल्डर है जो यहाँ से आ रहा है, तो उसके अंदर जो स्टाइल्स वाला फोल्डर है, एडमिन के अंदर जो स्टाइल्स वाला फोल्डर है वो मुझे इससे एक्सेस हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एडमिन यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मुझे लिखना है स्टाइल के बदले
एडमिन स्टाइल डॉट डिफॉल्ट, यहाँ पे डिफॉल्ट डॉट CSS नहीं, यहाँ पे इसका नाम क्या रखा है मैंने, एडमिन डॉट CSS। सेव, नाउ सी द आउटपुट, दिस इज द आउटपुट। ऊपर आ गया कि यहाँ पे मैं इसकी हाइट देता हूँ क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसकी हाइट दूंगा अभी एडमिन में, मैं इसको मिन हाइट लिख लेता हूँ, मिन डैश हाइट इज टू 10 px। फाइल सेव। ये अजी ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड काम नहीं करता है, बैक BACK सेव। अब बैकग्राउंड भी आ गया, बट ये थोड़ा सा ज्यादा राइट में चला गया है, मैं इसको इस साइड से थोड़ा सा विड्थ जो है वो कम कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ लॉगिन बॉडी, यहाँ पे मैं 4 के बदले यहाँ पे करूंगा ये 4 ठीक है, मैं यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे मैं 4 के बदले 3 करूंगा 5 और लास्ट में मैं करूंगा 4। 5 प्लस 3 इक्वल टू 8, 8 प्लस 4 इक्वल टू 12, तो बराबर आ गया 12। तो सेव। तो अब ये लेफ्ट को आ जाएगा, आ गया। तो अब इसको हम थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे देता हूँ मार्जिन डैश टॉप इज टू, मैं लेता हूँ 40%, स्क्रीन के 40% तक नीचे जाओ, 40% यहाँ तक है तो ये नीचे आ गया, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर लॉगिन फॉर्म मार्जिन दिस हाइट दिस, अब ये सारा आ गया। अब हाँ, अब मैं यहाँ पे आता हूँ लॉगिन बॉडी, अब मैं इसके अंदर जो मुझे लिखना है, इसके अंदर मैं ये करने वाला हूँ, इसके अंदर अब मुझे सबसे पहले ये लिखना है लॉगिन CMS, ठीक है। मैं इसके अंदर आता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पे H1 टैग्स में, सेव। ये आ गया आपका लॉगिन CMS। अब इसको सेंटर में लाना है, मैं क्या करूंगा, सेंटर में लाने के लिए मैं डिफॉल्ट डॉट CSS में जाता हूँ, मैं यहाँ पे जनरली लिखता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ डॉट TEXT, क्योंकि मुझे ये मुझे आगे भी जरूरत पड़ सकती है इसकी, ये जनरल स्टाइलिंग में मैं लिख लेता हूँ टेक्स्ट डैश सेंटर, क्योंकि मुझे सेंटर में टेक्स्ट कहीं पे भी लाना पड़ सकता है। तो मैं इसको लिखूंगा TEXT टेक्स्ट डैश ALIGN अलाइन इज टू सेंटर, सेव। अभी हमने ये अप्लाई नहीं किया ना वहाँ पे, डिफॉल्ट यहाँ पे लिखेंगे क्लास इज इक्वल टू टेक्स्ट डैश सेंटर, जो हमने नया क्लास बनाया जहाँ पे हम टेक्स्ट को सेंटर की ओर अलाइन करते हैं, तो ये आ गया टेक्स्ट डैश सेंटर। अब हम इसकी इर्द गिर्द जो है पैडिंग डालेंगे, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं डिफॉल्ट, यहाँ पे एडमिन, यहाँ पे लिख लेता हूँ पैडिंग इज टू 15 या पैडिंग इज टू 5 px, सेव। और इसको रिफ्रेश किया तो पैडिंग भी आ गई। अब मुझे इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मुझे इस चीज पे आना है, तो यूजर नेम और उसका बॉक्स ये मैं एक ग्रुप मान के चलता हूँ, पासवर्ड और उसका बॉक्स ये मैं दूसरा ग्रुप मान के चलता हूँ, और ये बॉक्स और ये मैं तीसरा ग्रुप मान के चलता हूँ। तो मैं इस ग्रुप का कोई क्लास नेम रखूंगा जिसकी पैडिंग वगैरह डिफाइन हो जाएगी उसमें, और उसका बॉटम के साथ जो भी विड्थ होगी वो। तो यहाँ पे फिर आना पड़ेगा, यहाँ पे डिफॉल्ट डॉट CSS, तो हमने लिखा एडमिन, तो लॉगिन पे, तो यहाँ पे फॉर्म के अंदर मुझे यहाँ इसके बाद मैं एक ग्रुप बनाऊंगा। सबसे पहले ये जो मैं आपको बोल रहा था अभी कि ये एक ग्रुप बनेगा और पासवर्ड के लिए पासवर्ड और उसका बॉक्स दूसरा ग्रुप बनेगा, सबका एक ही पहले एक कॉमन जो है बाहर से ये जो है ये एक ही बॉक्स में आ रहा है, एक ही ड्यू में आ रहा है, तो उस ड्यू के लिए पहले मैं काम करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्यू क्लास इज इक्वल टू, चलो इसका नाम रख लेते हैं लॉगिन बॉडी, लॉगिन डैश बॉडी, लॉगिन डैश बॉडी। तो लॉगिन डैश बॉडी को मैं क्लोज करता हूँ, ड्यू को क्लोज करता हूँ, ठीक है। लॉगिन बॉडी की, तो अब इस लॉगिन बॉडी का जो है वो स्टाइल करना पड़ेगा मुझे कॉपी, और मैं जाता हूँ यहाँ पे एडमिन स्टाइल्स में, यहाँ पे लिखता हूँ डॉट लॉगिन बॉडी। तो लॉगिन बॉडी को यहाँ पे मैं देता हूँ इसका बैकग्राउंड, सबसे पहले बैकग्राउंड, और लॉगिन बॉडी के अंदर मुझे लिखना है यूजर नेम और उसका इनपुट बॉक्स। तो इसको मैं ऐसे कुछ करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसके अंदर एक लेबल लिखता हूँ, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे यूजर नेम, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ
इनपुट टाइप इज इक्वल टू txt यूजर नेम id इज इक्वल टू txt यूजर नेम। id में किस लिए दे रहा हूँ, क्योंकि कल को हमें जावास्क्रिप्ट ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो उस टाइम id की जरूरत हमें पड़ती है। क्लास में देता हूँ इसको इनपुट। हमने भी इनपुट क्लास नहीं बनाया, लेकिन इनपुट में इसलिए बनाऊंगा क्योंकि मैं इसका ये इनपुट ये जो है इनपुट बॉक्स उसको डिजाइन करूँ। तो मैं सेव करता हूँ। इसका आउटपुट हम चेक करते हैं, तो ये आउटपुट आ गया इसका। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे मैंने ये फॉर्म लॉगिन बॉडी जो ये क्लास बनाया, तो इसको मैंने अभी डिजाइन नहीं किया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा इसका बैकग्राउंड व्हाइट लेता हूँ मैं इसका बैकग्राउंड। तो सेव करते हैं। अब देख लेते हैं ये कहाँ से कहाँ तक है। ये आपका जो व्हाइट जहाँ जहाँ तक है वो फॉर्म डैश ग्रुप है आपका, ठीक है। तो इसके साथ अब मैं ये जो है ये मैं एक ग्रुप में डालता हूँ, यूजर नेम और उसका इनपुट बॉक्स, ठीक है। इसी तरह पासवर्ड और इनपुट बॉक्स, इसके लिए अलग अलग से ग्रुप बनेंगे अब। तो मैं यहाँ पे आता हूँ लॉगिन बॉडी। तो जो ये है इसको मैं एक ग्रुप में डालता हूँ। मैं इसको हटा देता हूँ पहले। इसमें यहाँ पे एक डिव ऐड करते हूँ, डिव क्लास फॉर्म डैश, कुछ भी रख सकते हैं, मैंने रखा फॉर्म डैश ग्रुप। इसके अंदर इसको रखते हैं, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब हमें फॉर्म डैश ग्रुप को जो है वो डिजाइन करना है। फॉर्म डैश ग्रुप ये भी रहने देते हैं, पहले हम उसी को पूरा डिजाइन जो है वो कर लेते हैं। तो अब इसमें जो ये क्लास इनपुट है, सबसे पहले तो यहाँ पे जो है हम भी इस टाइम यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं। मैं इसको बैकग्राउंड मैंने डाला #FFF, तो मैं इसको मार्जिन डैश लेफ्ट इज टू देखूंगा मैं भी वो कितना लेना है, मार्जिन डैश राइट इज टू, इसको अगर लेंगे -5px सेव, तो ये इसके साथ मिल गया। एक्चुअली में हमें क्या करना था, हमें यहीं पर पैडिंग जो है वो 15 देनी थी, फिर यहाँ पे -15 कर सकते हैं। 15 अब देखते हैं, ठीक है। अब सही लग रहा है। तो अब यहाँ से यहाँ तक ये यूजर नेम इसके साथ मिल रहा है। तो इसके लिए मैं काम करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे 5px, ठीक है। तो अब मुझे इस पे अब ये ऊपर मिल रहा है इसके साथ। ये मेरा जो फॉर्म लॉगिन फॉर्म है, लॉगिन बॉडी है, वो मेरी मिल रही है ऊपर। तो इसके साथ मिल रही है। तो मैं यहाँ पे मार्जिन डैश टॉप 5px करता हूँ। ये आ गया नीचे। और अब मैं इस इनपुट बॉक्स पे काम करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये इनपुट बॉक्स जो है इसका मैंने क्लास जो है वो यहाँ पे बनाया, क्लास इनपुट। तो मैं इसको पहले डिजाइन करता हूँ। तो क्लास इनपुट की जरूरत मुझे हर एक पेज में पड़ सकती है, तो मैं इसको यहाँ पे डॉट इनपुट डिफॉल्ट डॉट CSS में करता हूँ, ठीक है। डॉट इनपुट अगर होगा, क्लास अगर इनपुट होगा तो क्या करना है, सबसे पहली बात में विड्थ को जो है वो ले जाऊंगा 100%। अब देखते हैं इसे क्या होगा विड्थ 100% ले जाने से। क्या शायद हो गया, ये आ गया विड्थ 100%। इसने जो इसका ये ड्यू है इसकी 100% विड्थ ले ली जितनी थी, तो ये इससे ये दूसरी लाइन में आ गया। तो हमें ऐसी ही जरूरत है। तो और इसका जो इसकी हाइट हम चेंज करते हैं। अब इसकी हाइट देनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे हाइट पे आता हूँ, हाइट इज टू 35px, ठीक है। सेव, ठीक है हाइट। तो अब यहाँ से कुछ अजीब लग रहा है ऊपर से और नीचे से, इसको मैं डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करूंगा, मैं जाऊंगा यहाँ पे लॉगिन बॉडी पे, मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको बॉर्डर डैश टॉप
तो मैं थोड़ा सा मोटा लेता हूँ 2px सॉलिड हैश, उसको बैकग्राउंड के साथ मैच कराते हैं, जो मेरा बैकग्राउंड जो मेरा वो वाला बैकग्राउंड है, जो मेरा एक्चुअल में ये वाला बैकग्राउंड है, इसके साथ मैच कराते हैं जो बाहर वाला है। ठीक है, तो बाहर वाला जो बैकग्राउंड है वो मैंने ले लिया है ऊपर, ये ई क्योंकि पूरे लॉगिन फॉर्म का बैकग्राउंड है। ठीक है, और यही चीज मैं नीचे भी करता हूँ, बॉर्डर डैश बॉटम। अब मैंने लेफ्ट और राइट में क्यों नहीं किया, अब देखते हैं। लेफ्ट और राइट का जो है वो यहाँ से अपना ही आ रहा है। ठीक है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम इसको चेंज थोड़ा सा मोटा बनाएंगे तो ये अलग निकलेगा और ये अजीब सा लगेगा। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। मैंने यहाँ पे सेव किया, सेव ऑल 2px सॉलिड, और यहाँ पे शायद कैश हुआ है। सॉरी, यहाँ पे मैंने ये दे दिया हैश ई, लेकिन हमें ये देना है बॉर्डर, बॉर्डर का जो कलर है वो देना है। अब ये ले रहा है लेकिन कलर हमने ये दे दिया, हमें वो वाला कलर देना है, बॉर्डर वाला कलर। तो बॉर्डर वाला कलर है CCC। सेव। अब देखिए, अब सही लग रहा है। ठीक है, अब मैं इसको डिजाइन करूँ। सबसे पहले इसका टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट साइज वो स्मॉल है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और इसकी पैडिंग डालते हैं यहाँ से, ताकि ये कर्सर जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाए, और इसके बॉर्डर जो है वो, उसका एज बॉर्डर जो है उसको थोड़ा सा ठीक करें हम। ये ना, ये एज को ठीक करें, इसको हम बॉर्डर रेडियस की वजह से ठीक करेंगे। तो अब ड्रीमवर्क को यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे मुझे अब ये इनपुट क्लास जो मैंने इसका रख दिया, ये वाला इनपुट क्लास, इसको डिजाइन करना है। मैं इसको कॉपी करता हूँ। इससे क्या हो जाएगा, इससे ये मेरा जो इनपुट, जहाँ पे यहाँ पे मतलब इनपुट क्लास मैंने इसका रखा है, इनपुट बॉक्स का, इसकी स्टाइल हो जाएगी। तो जो चीज़ मैंने बोली कि एक तो कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, और इसका जो बैकग्राउंड वगैरह ये है, बॉर्डर वगैरह ये ठीक करेंगे हम। तो पहले हम इसकी स्टाइलिंग जो है डिफॉल्ट में ही करते हैं। इनपुट क्लास का जो हमने इतना सा किया है, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं विड्थ, हाइट और पैडिंग डालता हूँ 5px। इससे क्या होगा, इससे जो है अभी ये इसके साथ मिल रहा है। रिफ्रेश करूंगा, कर्सर कहाँ पे आ गया अब। ठीक है, तो ये हो रहा है पैडिंग की वजह से। पैडिंग के बाद मैं इसको दे दूंगा फॉन्ट साइज, फॉन्ट डैश साइज मैं लिखूंगा 1.1। आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं लिखता हूँ 1.1 EM। तो इसको सेव करता हूँ। ठीक है, 1.1 EM। और मैं इसका कलर देता हूँ, फॉन्ट कलर, मैं इसका कलर देता हूँ कलर इज टू हैश, टेक्स्ट का कलर जो है वो मैं ये रखता हूँ, #333। ठीक है, सेव, रिफ्रेश। कलर को चेंज अगर करेंगे तो देखते हैं, हैश, तो ये ज्यादा लाइट हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे कलर को हैश ये ले जाता हूँ 6 ठीक रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट, हम क्योंकि बाकी साइड से हमें पैडिंग जरूरत नहीं है, लेफ्ट लिख लेते हैं इसको, पैडिंग लेफ्ट। सेव। अब ठीक है, ठीक है। अब ये जो है इसका बॉर्डर, इसका चेंज करते हैं कलर, और ये बॉर्डर इज टू 1px सॉलिड हैश, ये लेते हैं 03F। सेव। बॉर्डर भी चेंज हो गया, लेकिन अब जब हम बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा आउटलाइन है, मैं आउटलाइन देता हूँ नन। तो UTLI यानी आउटलाइन जस्ट नन। सेव। अभी देखिए आप आउटलाइन से क्या मतलब है मेरा। ये क्या आ रहा है, ये ऊपर से आ रहा है ना आउटलाइन, इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा, अब आउटलाइन नहीं आ रहा है, इस पर क्लिक करते टाइम। ठीक है, मोटा आ रहा था थोड़ा। तो अब मैं इसकी फोकस पे, अगर मैं इस पे आऊँ, फोकस करूँ, तो क्या होना चाहिए वो लिखता हूँ। मैं लिखूंगा डॉट इनपुट ऑन फोकस। देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक मैंने जो इतना लिखा, मैं बोल रहा हूँ कि मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे फोकस हो गया ना, तो मैं चाहता हूँ कि अपना जो बैकग्राउंड है उसमें कुछ चेंजेस आ जाए, इसमें ये ना, इसका जो बॉर्डर है इसमें कुछ चेंजेस आए। तो इसके लिए मैं करूंगा यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा
बॉक्स डैश शेडो इज टू 1px। इसमें 3 डायमेंशन देनी पड़ती है, 1px। मैं कलर देता हूँ हैश, सपोज मैं देता हूँ ये कलर 3f, ठीक है, कामा। अगर मैं इतना ही करता हूँ फिर इतना ऐसे ही छोड़ देता हूँ तो देखिए क्या होगा। सेव, रिफ्रेश, यहाँ पे आ गया, ये बाहर से आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट लिखूँ, INSET इंसर्ट लिखा मैंने यहाँ पे, सेव, रिफ्रेश, तो ये अंदर से अब आ गया और ऊपर की साइड से आ गया। अगर मैं इसमें काम करता हूँ, मैं इंसर्ट इसमें यहाँ पे एक काम करता हूँ, इंसर्ट तो दोनों के लिए लिखूंगा, मैं लिखूंगा कामा नीचे वाले साइड के लिए भी, क्योंकि ये ऊपर वाले 2 साइड ले रहा है, ये खाली ये साइड और ये साइड ले रहा है। मैं इस साइड और इस साइड के लिए भी लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1px 1 हैश। तो यहाँ पे कोई और कलर लेते, ये लेते हैं, ये लेते हैं 09C, तो इस इंसर्ट रखा मैंने, ठीक है, सेव। तो अब ठीक चल रहा है। अब मुझे अगर इसका इंसर्ट नहीं रखा नीचे वाले का, तो अगर इसका भी इंसर्ट रखेंगे तो ये ना हमने खाली उसका इंसर्ट रखा 09C वाले कलर का, अगर हमें इसका भी इंसर्ट रखना होगा तो हमें इंसर्ट रखना। सपोज मैं यहाँ पे लिखूंगा इंसर्ट इसका भी, दोनों का फिर अंदर से आ जाएगा, सेव, रिफ्रेश, अब दोनों का अंदर से आ गया लेकिन ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो बेहतर है कि हम वैसे ही लिखें इंसर्ट, ठीक है। ये हमारा हो गया, लेकिन हम अब इसको बॉर्डर रेडियस देंगे यहाँ पे। तो बॉर्डर रेडियस के लिए क्या करना है मुझे, उसी ऊपर जो इनपुट लिखा है क्लास, इसी में आना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉर्डर डैश रेडियस, इसको मैं लिखूंगा 5px, 2px भी 5px भी, जो भी आपको रखना होगा। अगर मैं अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देख लीजिए अब इसका बॉर्डर जो है वो चेंज हो गया, गोल हो गया। और लेकिन मुझे इसको जो ये बॉर्डर डॉट रेडियस प्रॉपर्टी जो है, इसको मुझे ये खाली नए वेब ब्राउजर पे चलेगा, इसको ओल्ड ब्राउजर से चलाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा मॉज बॉर्डर रेडियस, इसी तरह MS बॉर्डर रेडियस, इसी तरह ओपेरा बॉर्डर रेडियस, इसी तरह वेबकिट बॉर्डर रेडियस। तो ये सब पे अब चलेगा, सेव, रिफ्रेश, और ये सही हो गया। अब हमें क्या करना है इसका, अब हमें नीचे से पासवर्ड का ऑप्शन बनाना है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ लॉगिन बॉडी, तो सेम मैं इसी को कॉपी करता हूँ, क्योंकि एक ग्रुप है, मैंने इसको इसीलिए ग्रुप में रखा क्योंकि एक ग्रुप में एक तो उसका लेबल आएगा और उसका इनपुट टाइप आएगा। तो यहाँ पे मैं रखूंगा पासवर्ड, और यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, txt पासवर्ड, id इज इक्वल टू txt पासवर्ड। क्लास इनपुट ही रहेगा बॉक्स का, क्योंकि हमें यही सेम डिजाइन जो है वो इस पासवर्ड में भी देना है। मैं सेव करूंगा, इसका आउटपुट देख लेते हैं पासवर्ड, लेकिन ये पासवर्ड जो है इसके साथ मिल रहा है, ठीक है, ऊपर मिल रहा है इसके साथ, और यहाँ पे भी नीचे भी स्पेस नहीं है। तो मैंने इसीलिए इसको फॉर्म ग्रुप में लिखा, ताकि पर्टिकुलर जो यूजर नेम और ये इसका इनपुट बॉक्स है या पासवर्ड है इसका इनपुट बॉक्स है, इसको इसकी स्टाइलिंग करेंगे वो दोनों पे अप्लाई हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे काम करूंगा, डिफॉल्ट डॉट CSS में आता हूँ, और मैं यहाँ पे नीचे आके डॉट फॉर्म ग्रुप की स्टाइलिंग करता हूँ, क्योंकि फॉर्म ग्रुप जो है ये मेरा जनरल होगा, क्योंकि कभी कभार क्या होगा, मुझे फॉर्म ग्रुप की जरूरत पड़ सकती है बाकी पेजेस में भी, मुझे वहाँ पे भी इनपुट बॉक्स ऐसे ही बनाने पड़ेंगे और उनको स्पेस ऐसे ही रखनी पड़ेगी फॉर्म की ग्रुप, फॉर्म में जो ग्रुप्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मार्जिन डैश बॉटम इज टू 5px, ठीक है, सेव। तो अब सही आ गया, ये थोड़ा सा नीचे चला गया, नीचे से भी स्पेस आ गई, ठीक है। हम और हाँ, हमने इसको 5px, मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा स्पेस डालेगी, इसको 10 करते हैं, तो तब सही लगेगा। अब ठीक है, ठीक है। अब हमने जैसे यहाँ पे बॉर्डर रेडियस के लिए किया, वैसे ही हमें इसके लिए भी करना पड़ेगा। जो हमने ये मॉज वगैरह लिखा यहाँ पे हर किसी वेब ब्राउजर पे चलाने के लिए, ये सेम चीज इस पे भी बॉक्स शेडो पे भी अप्लाई हो जाएगी। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डॉट मॉज पेस्ट MS पेस्ट डैश ओपेरा पेस्ट डैश वेबकिट का पेस्ट, फाइल सेव। और अब लास्ट में क्या आना चाहिए, बटन आना चाहिए, ठीक है। अब सही है, अब लास्ट में बटन आना चाहिए इसका लॉगिन पेज का। तो वो कैसे आएगा, मुझे लगता है कि ये हमने ज्यादा बड़ा बना लिया ऊपर जो हेडिंग है, तो इसको हम छोटा बना देंगे थोड़ा सा,
तो यहाँ पे डिफॉल्ट डॉट CSS में एडमिन डॉट CSS, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हमने इसको लॉगिन बॉडी में बनाया था, h1 टैग दिया था, h1 किधर दिया था, यहाँ पे दिया था, हम इसका h3 देते हैं, h2 देना पड़ेगा। अब ठीक है, अब मुझे सेम बटन पे काम करना पड़ेगा, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल V, और यहाँ पे लेबल कुछ नहीं आएगी, लेबल में मैं ब्लैंक रखता हूँ, मैं लिखता हूँ एंड NBSP, ठीक है। और इनपुट टाइप आएगा बटन, तो नाम रखूंगा मैं BTM लॉगिन कैमल स्टाइल, ID भी रखूंगा मैं BTM लॉगिन, और इसका क्लास जो रहेगा वो इनपुट नहीं रखना है, हम फिलहाल के लिए इनपुट ही रखें, और यहाँ पे वैल्यू जो है मैं रखूंगा लॉगिन सेव। हमें इसकी क्लास में चेंज करनी पड़ेगी, क्लास ये नहीं चलेगा इसमें, तो हमने इसको क्लास दे दिया इनपुट, तो इसीलिए इसका बॉर्डर जो है वो आ गया, ये आना नहीं चाहिए। तो फिलहाल ये लेक्चर थोड़ी लंबी जाती है, आगे हम बटन की स्टाइल पे काम करेंगे। आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही, थैंक यू।